नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय बना क्षेत्र का पहला गूगल सर्टिफाइड डिजिटल कैंपस, छात्रों को मिलेगी असीमित सुविधाएं। गूगल इंडिया के साथ आईआईएमटी विश्वविद्यालय को गूगल क्लाउड पर डिजिटल कैंपस 3.0 वर्जन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैंपस बनाया जाएगा। गूगल इंडिया ने सर्टिफिकेट जारी करते हुए पूरे क्षेत्र में गूगल क्लाउड एलिट टियर डिजिटल कैंपस बनने वाला आईआईएमटी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। एआई अनेबल्ड कैंपस में आईआईएमटी समूह के सभी छात्रों को गूगल के टूल्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। छात्र को गूगल के खास टूल्स जैसे जेमिनी, नोटबुक, एलएम और गूगल वर्कस्पेस पर असीमित उपयोग करने की अनुमति होगी। जनरेटेड एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी का भी एक्सेस मिल सकेगा। अब आईआईएमटी विश्वविद्यालय के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज माल रोड, आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज और ग्रेटर नोएडा कॉलेज पार्क के आईआईएमटी की छात्र गूगल सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नामांकन कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले सत्र 2026 से छात्र साइबर सिक्योरिटी और एआई कोर्स के लिए गूगल के साथ जॉइंट डिग्री भी ले सकेंगे। विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी से लेकर नो कोड डेवलपमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया कि छात्र को कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। जल्दी ही इस विषय में गूगल के साथ MOU पर हस्ताक्षर होंगे। दिवाली और दांडिया रास 2025 में झलके संस्कृति के रंग, ज्योमेट्री डांस में दिखाया श्री राम का आगमन। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी के प्रतीक स्वरूप दिवाली पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिवाली एंड दांडिया रास 2025 कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों में समूह नृत्य, एकल नृत्य में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। 350 से ज्यादा छात्रों के बीच खास ज्यामिति डांस में विद्यार्थियों ने श्री राम को समर्पित प्रस्तुति दी। इसके बाद दांडिया रास में विद्यार्थियों ने स्टेज पर फोक म्यूजिक पर जमकर मस्ती की। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मास कम्युनिकेशन में दिवाली सेलिब्रेशन में विद्यार्थियों ने सोलो डांस और सोलो सिंगिंग के साथ रैम वॉक में भी जलवे बिखेरे। देर शाम तक चले कार्यक्रम में डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम के अलावा सभी विभागों के डीन, HOD और शिक्षकों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने हिस्सा लिया। धनतेरस पर बाजार गुलजार, जीएसटी दरों में कमी के बाद सस्ते हुए उत्पाद, ऑफर्स की भी भरमार। धनतेरस पर बाजारों में आज भव्य सजावट के साथ विशेष तैयारियां की गई हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स की भरमार है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटोमोबाइल सेक्टर आदि में आकर्षक ऑफर्स दिए गए हैं। इसके अलावा खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिए जा रहे हैं। जीएसटी दरें घटने के बाद अधिकांश जरूरी सामान के दाम कम हुए हैं, जिससे बाजार में खास रौनक नजर आ रही है। बर्तन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार और वाहन बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस पर तांबे, पीतल, स्टील के बर्तनों के साथ क्रॉकरी आदि की भी खरीद की जाती है। घरेलू बर्तनों पर जीएसटी घटकर 5% पर आ गई है, जिससे बर्तनों के दामों में कमी आई है और ग्राहक इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी नफीस, लूट हमले समेत दर्ज थे 34 केस। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कांधला पुलिस के साथ आज सुबह हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश नफीस मारा गया। उस पर लूट, गैंगस्टर, जानलेवा हमले और नकली करेंसी समेत 34 मुकदमे दर्ज थे। एसपी शामली NP सिंह के अनुसार कांधला पुलिस भवीसा चौकी पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 संदिग्ध लोग नजर आए और पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। इस पर वे पुलिस टीम पर फायर करते हुए भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी के अनुसार मारे गए बदमाश की पहचान कांधला निवासी नफीस के रूप में हुई है। उसके कब्जे से बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की तरफ से फायरिंग में कांधला थाना प्रभारी सतीश कुमार बाल बाल बच गए। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR में हुई जहरीली हवा, कई जगह AQI 350 पार। दिवाली से 2 दिन पहले ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से पार हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 8 बजे AQI 367 दर्ज किया गया। इसमें सबसे ज्यादा 370 AQI आनंद विहार में रहा।
इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 लागू कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई क्षेत्र में AQI 211 तक पहुंचने के बाद की है। वहीं तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हुई। अमृतसर में बिहार से जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, 3 कोच जलकर खाक, बड़ा हादसा टला। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई और 3 जनरल कोच जलकर खाक हो गए। यह हादसा आज सुबह उस समय हुआ जब गरीब रथ एक्सप्रेस सरहिंद रेलवे स्टेशन से अंबाला की ओर आधा किलोमीटर की दूरी पर थी। इस दौरान एक कोच से धुआं निकलने पर ट्रेन को रोक दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके कुछ ही देर में आग ने ट्रेन के 3 कोच को अपनी चपेट में ले लिया। सरहिंद GRP के SHO रतन लाल के अनुसार आग लगने से 3 कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12,204 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने फिर किया हमला, 3 क्रिकेटरों समेत 10 की मौत, कई घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर आगे बढ़ाने की सहमति के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 3 क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 क्रिकेटरों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज से नाम वापस लेने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे 3 क्रिकेटरों को पाकिस्तानी शासन ने कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति बहाली के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा में वार्ता कर रहा है। प्रतिनिधिमंडलों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, खुफिया एजेंसी के प्रमुख आसिफ मलिक और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद व खुफिया विभाग के प्रमुख अब्दुल हक वसीक शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।